गुड मॉर्निंग सभी को एक न्यू दिन के साथ में। आज तो पहली बात तो अगेन लेट ही स्टार्ट हो गई क्योंकि आँखें 10:30 बजे तक खुली है। अब मेरे पास 1.5 घंटा है नाश्ता करने में भी और घर का काम करने में भी। ऐसी बात है घर का काम 1.5 घंटे में नहीं हो सकता, हो जाएगा। बस हो सकता है कि नहाने धोने में थोड़ा सा 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो जाए टाइम। बाकी इसके अलावा हाँ सुबह 9 से 12 मेरा हाउस होल्ड और ब्रेकफास्ट के टाइम था। तो आज ब्रेकफास्ट करने बाहर नहीं जाऊँगा, यही करूँगा टाइम ताकि मेरा टाइम बचे। बाकी इसके अलावा एक दिक्कत पता है क्या हो गई, दिखाता हूँ। कल रात पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे रह गया कि मुझे खाने के जो मेरे डिनर के वो बर्तन भी धोने थे और दूध उबालना भी था जो मैं लेकर आया था कल, वो मैं भूल गया उबालना। अब मैंने ट्राई करा है, अब देखते हैं अगर दूध सही हुआ तो फिर उबल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर फट जाएगा, और फट गया तो दोबारा से लेके आना पड़ेगा, तभी नाश्ता या कुछ होगा फिर। ये भी एक दिक्कत होगी। पता नहीं कल पहली बार नहीं बोलूँगा, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि कल दिमाग में ही नहीं आई कि हाँ भाई बर्तन भी धोने दूध भी उबालना है। 1% भी दिमाग में नहीं आया, जबकि मैं रोज़ करता हूँ। आई डोंट नो कैसे हो गया ये। अभी का सीन ऐसा है कि अगर मेरा दूध सही हो गया तो फिर उसके आपसे एक अलग बात होगा, ख़राब हो गया तो अगेन दूध लाकर उसमें भी टाइम जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब तक दूध उबल रहा है तब तक अपने बाकी काम करते हैं। आज का मेरा पता है प्लान क्या है। अगर मेरे को अपने 1.5 घंटे में पूरा घर का काम करना है तो हो सकता है पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल तभी जब मैं अपने सही यूज़ करूँ हर एक स्टेप का। जैसे कि जब तक मैं अपना नाश्ता बनाऊँ, जब तक मेरा नाश्ता बन रहा है तब तक क्या है, जो मेरे कपड़े मैंने कल धोए थे, परसों धोए थे और थोड़े कल धोए थे, उनको तय लगा के कपड़े में रख दूँ। नाश्ता जल्दी करने के बाद में नाश्ते के जो बर्तन उनको सीख पे रख दूँ एंड तभी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दूँ। जब फिर झाड़ू के बाद बर्तन धोऊँ देन पोछा कर दूँ। अगर ये सारे स्टेप लाइन वाइज हुए तो यस मेरा सारा काम 1.5 घंटे से टाइम में हो जाएगा आराम से। चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। अपना क्या दूध उबल चुका है, यानी ये दूध फटा नहीं है, कि मतलब दूध ठीक है, तो शाम तक भी दूध चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मेरा नाश्ता बन रहा है। जब तक यहाँ पे नाश्ता बन रहा है मेरा फाइनल टच में, तब तक क्या जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, ये सूख गए, जो इनको तय लगा के कपड़े में रखते हैं। ये हो जाएगा 2-4 मिनट का काम है, ज़्यादा मेरे कपड़े भी नहीं है और कुछ कपड़े ऐसे उनको प्रेस करना पड़ेगा कल के लिए, तो वो अलग चीज़ है। तो चलो ये करते हैं। अब यहाँ पे सारे अपने कपड़े लग चुके हैं जो मुझे मतलब कि वीकली पूरे पहनूंगा, मतलब सारे कर दिए मैंने तय। और ये कुछ कपड़े रह गए जिनको मैं शाम को प्रेस करूँगा, वो करना है। अब मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है और अब टाइम है नाश्ता करने का। मैंने कुल्ला उल्ला कर लिया है, अभी नहाया नहीं हूँ क्योंकि अभी घर काम करूँगा ना उसके बाद नहाऊंगा, तो जिसकी वजह से मैं कोई ना टाइम ले लेंगे अपना। अब क्या है ना, अब टाइम है अपना नाश्ता करने का, तो नाश्ता करता हूँ देन फिर आगे काम करते दिखाता हूँ। अभी क्या मैंने अपने घर का सारा काम कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा लेट हो चुका हूँ, अभी मैं आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। बताता हूँ क्यों। जो मेरा घर का झाड़ू पोछा वाला काम था वो तो मैं 10 तक मैंने 10 मिनट लेट हुआ था, मैंने कर लिया था। लेकिन फिर मैंने देखा कि बाथरूम भी कर रही थी, बहुत दिनों में साफ कर रही है, तो हर जगह मतलब धीरे धीरे ना, जहाँ पे बाल्टी यूज़ करते हो, वॉश मशीन यूज़ करते हो, वो सब धीरे धीरे मतलब पीला टाइप का हो जाता है। तो मेरा हो रखा था, तो मेरे को कोई ना मतलब लेट हो ही गया, 10 मिनट और लेट हो जाते हैं। तो फिर अब मैंने सारा अपना बाथरूम सब साफ़ कर लिया, तो अब इवेंचुअली खुश हूँ। अब क्या नहा कर आता हूँ, एक बजे तक हो जाएगा नहा धो के। फिर मैं अपने जो आज के मेरे कपड़े थे और 2-3 जो पहले के रहते कपड़े, उनको मशीन में लगाकर काम निपटा देंगे एंड फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले नहा कर आता हूँ। अभी क्या मैं नहा कर आ चुका हूँ और अब टाइम है अपना लंच लाने का, क्योंकि जो टाइम तो देखो काफ़ी हो चुका है, क्योंकि लगभग मेरे को 1 बज चुका है। और जिसमें अभी बीच में लाइट चली गई थी तो मशीन बीच में रुक गई थी, तो मशीन को दोबारा से कपड़े डालने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ा था। तो अब लगभग अभी 1:10 हो गया है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा अपने टाइम से लेट चल रहा हूँ, हो सकता है जो मेरा टेस्ट वाला टाइम है उसको मैं काट दूंगा। कोशिश करनी है आज अपना पूरा बाउंस बैक करना है अपने वर्क पे, क्योंकि कल मेरे जीडी भी है, उस पर भी देखना है। उसके अलावा मेरे कल 2 क्विज़ भी है और उसके अलावा परसों मुझे ओपी जिंदल सोनीपत भी जाना है। सोनीपत है शायद, पानीपत, सोनीपत है हाँ।
सो वहाँ भी जाना है। तो चलो सबसे पहले लंच लेकर आते हैं, या फिर लंच वहीं पे खा लूँगा अगर टाइम बचाने के लिए। देखते हैं सिचुएशन कैसे होगी, वैसे हैंडल करेंगे। सो अभी क्या मैं जा ही रहा था अपना लंच करने, बट तक मैंने देखा कि मेरा एक पार्सल आया था फ्लिपकार्ट पर जब मैंने मंगाया था। ये क्या है मैं भी दिखाऊंगा घर जाके। सो अभी मैं वापस अपने घर पर आया हूँ इस बेल्ट को देखने, क्योंकि ये जो मैंने बेल्ट मंगाई ना बताऊँगा किस लिए है। और बाकी अगर मैं इसको भी ओपन देख लेता हूँ कि कुछ ख़राब ना हो इसके अंदर जो मेरा ऑर्डर है, क्योंकि होगा तो भी चेंज भी हो जाएगा। सो चलो पहले ओपन करता हूँ। यार आज लाइट ने हद कर दी। मैं भी इसलिए रुका हुआ था यहाँ पे कि लंच तभी करने जाऊँगा जब क्या नाम है कि मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे, सुखा के आराम से चला जाऊँगा। अब अभी जस्ट लाइट चली गई है। अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा लंच करने जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सो जब मैं लंच करके आया, मैं एक्चुअली लंच करने जब जा रहा था ना साइकिल से, तो मैंने देखा गुरुद्वारे में आज प्रसाद बट रहा है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। तो सबसे पहले तो सबको महाशिवरात्रि की मुबारक। एक्चुअली पता नहीं क्यों यार मेरे को नहीं पता था। ऐसा होता है ना काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि पता भी नहीं लगता। वो तो अब जाके फिर लोगों का स्टेटस देखते कि हाँ भाई आज है। फिर मैंने सोचा कि कुछ खाया भी नहीं था, अच्छी बात है, तब नहा के भी आया था। तो मैंने सबसे पहले मंदिर गया, माथा टेका। फिर जब गुरुद्वारे में गया देखा कि लंगर हो रहा है, क्योंकि गुरुद्वारे के बगल में मंदिर है, शिव मंदिर, तो वहीं पे गया था पहले। तो जब देखा गुरुद्वारा में लंगर हो रहा है, तो लंगर जब खाया, फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं अपने आसपास वाले। दैन देखा कि लोग बहुत ज़्यादा है और जो सेवा कर रहे हैं ना वो बहुत कम है। तो मुझे देख के अच्छा लगा। मैं कहा यार अब अगर मेरे पे टाइम थोड़ा सा, मैं कहा थोड़े दिन दे सकते हैं टाइम को। अब क्या मैंने फिर वॉलंटियर करनी स्टार्ट कर दी। वॉलंटरी मैंने उनकी हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, मतलब कड़ी देना, चावल देना, ये सब करना। अब करते करते टाइम अच्छा खासा हो गया। अब जब सब चले गए थे, मैं एंड तक ही करता रहा था, फिर कम से कम 1-1.5 घंटा। दैन फिर सफाई की बात आई। अब सफाई में क्या है, सबको वही है ना करना है। फिर सफाई में भी काफ़ी कम लोग बचे थे, तो मैंने झाड़ू लगा कर फिर मैं आ गया। तो मेरे को 2-2.5 घंटा वहाँ लग गया। और जब आया कमर इतनी टूट गई, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा चौक होता है। झाड़ू अकेला मैं नहीं था, काफ़ी लोग लगाए थे साथ में, बट है ना वो बहुत बड़ा होल होता है जहाँ पे लगाई थी झाड़ू। फिर आगे कमर पूरी टूट गई, तो मैं आके बस गिर गया। मैं आके सो गया कि मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। अब जाके आँख खुली 6:30 बजे लगभग। तो 6:30 बजे आँख खुली है। अब क्या है, सिंपल फंडा है कि सबसे पहले तो कुछ चाय बनाऊंगा, क्योंकि भूख से लग रही है। वापस उठ के चाय बनाऊंगा। दैन चाय बनाने के बाद में अपना क्या नाम है, थोड़े मैच आने वाला है इंडिया का, वो भी देखना है। इसके अलावा मेरा कल जीडी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा मेरे को 2 क्विज है, मुझे पता लगता है मेरे 2 तो क्विज है। एक इकोनॉमिक्स का है और इसके अलावा एक फैमिली लॉ का है। इकोनॉमिक्स तो मैं कर लूँगा, वो तो टिप्स पे है। बाकी फैमिली लॉ बस थोड़ा रिवाइज करूँगा, वो भी काम हो जाएगा। पर मेन जीडी है, जीडी टफ है। सो चलो सबसे पहले चाय बनाते हैं, देन फिर अपने मैच का टॉस दिखाऊंगा पहले तो। सो अभी क्या मैंने अपनी चाय बना लिया। और अभी इंडिया का जो टॉस हुआ था उसमें इंडिया टॉस हार चुकी है और पाकिस्तान ने टॉस जीत के चुनी है बॉलिंग, यानी इंडिया के पहले बैटिंग है। पता नहीं क्यों, वो तो बैटिंग चाहिए थी पहले, क्योंकि अपनी बैटिंग बहुत अच्छी है 8वें नंबर तक। बट ये कि आज का तो ग्राउंड है और आज का तो पिच है। पहली बात तो मैच इंडिया में नहीं हो रहा, श्रीलंका में हो रहा, कोलंबो में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के यहाँ से टेस्ट चलती रहती है ना, तो इसे न्यूट्रल प्लेस चुनी श्रीलंका में। सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जो धीमी पिचेस में हाई, इसमें एवरेज स्कोर 161 रहा है, तो यानी 200 पार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा वो आज के मैच के हिसाब से। बट यस बैटिंग अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर वाकई में बहुत अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम वॉर अगर मैं बात करूँ तो इनके बॉलर्स वाकई में अच्छे हैं। सो यस अच्छा गेम होगा, टसल वाला गेम होगा। और सही बताऊँ ऐसे मैच देखने में मजा आता है कि मैं एंड तक चलता है। जब एक तरफा मैच हो जाता है ना स्टार्टिंग से, तो मजा भी नहीं आता देखने में। इतनी बड़ी राइवलरी और काइंड ऑफ चैलेंजिंग ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो नाश्ता करते करते मैच देखते हैं, बैटिंग पहले फिर दिखाते आगे। सो अभी क्या इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी है और लगभग 9 बजे है। मज़ा तो आ गया बैटिंग देख के, बस एंड में थोड़ा हमने कर दिया। पर एक ही पिच भी बहुत स्लो है, पर 100 मतलब जितने स्कोर है 175 काफ़ी अच्छा स्कोर है, मतलब जीतने के चांसेस ज़्यादा है हमारे। बट लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है। बट अब टाइम है डिनर लाने को, क्योंकि 9 बजे गए डिनर लाना है। एंड इसके अलावा कल जीडी उसकी प्रिपरेशन करनी है, और जैसे बताया फैमिली लॉ में भी मेरा क्विज है, उसको भी देखना है। तो चलो सबसे पहले मैं डिनर में सोच रहा हूँ वही खा कर आऊँगा, अगर भीड़ नहीं होगी तो, वरना लेकर आ जाऊँगा। एंड दूध तो लेकर आने हैं नाश्ते के लिए। तो चलो सबसे पहले करते हैं डिनर। सो अभी क्या है, जहाँ पे मैं अपना डिनर करता हूँ ना, वहाँ पे गया था, बहुत भीड़ थी। और मेरी 9:30 बजे मीटिंग है अपने क्लासमेट्स के साथ में, क्योंकि कल मेरा जीडी भी और 2 क्विज भी है, तो उसके बारे में डिस्कस करना था। सो मतलब कि काफ़ी कुछ था। मैं कहूँ कि कौन ना डिनर स्किप करते हैं, तो मेरे पास मैगी रखी थी 10 रुपये वाली। तो कोई बात नहीं, अभी तो उनको भूख भी नहीं लगी ना, मैंने नाश्ता हैवी करा था क्योंकि लेट उठा था ना शाम को। सो मैं डिनर कर लूँगा, बाकी अभी बर्तन धोता हूँ क्योंकि 9:30 बजने वाले, मीटिंग का टाइम होने वाला है। बाकी इंडिया की ने भी बॉलिंग करी, क्या बॉलिंग चल रही है। 25 रन में 3 विकेट ले ली पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो भाई खत्म हो चुका है। सो मज़ा आ गया। और स्पिनर तो मतलब ये पिच भी ऐसे स्पिनर अच्छे हैं। हमारे स्पिनर वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी हमारी टीम का ही है। तो मतलब मुझे लगा आज इंडिया कंफर्म जीत जाएगी, क्योंकि स्कोर भी अच्छा खासा मार दिया। स्टार्टिंग में ही 3 विकेट ले ली, मैच ही खत्म है। तो चलो सबसे पहले अपने बर्तन धोता हूँ, क्योंकि जो शाम वाले बर्तन है वो धोने हैं, जो नाश्ता करता हूँ उनके। एंड देन फिर टाइम लेके मैगी बनाएंगे। तो चलो करते हैं।
सो अभी क्या है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच खत्म हो चुका है और इंडिया 60 रन से जीत चुकी है। मतलब अब तक इंडियन हिस्ट्री में इंडिया पाकिस्तान की जितनी राइवलरी है उसमें सबसे बड़ी जीत है अब तक की। सो बहुत अच्छी बात है। और सही बताऊँ, इंडिया का टॉप ऑर्डर वैसे ही खत्म हो गया था। वैसे इन्होंने टॉस जीत कर बॉलिंग चुनी, वही सबसे इन्होंने गलत डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनकी बॉलिंग वैसे कितनी भी स्ट्रांग हो, सबसे पहले बैट्समैन को खिलाते हैं क्योंकि इनके ऑलराउंडर ज़्यादा है कि तुम बेफिक्र रहो, हमारे बॉलर अच्छे खेलते रहो। बट वही है, गलत डिस्कशन, मतलब गलत डिसीजन वही से लिया और इवेंचुअली वही हुआ। कोई बात नहीं, हम तो जीत गए, हमें अपना आपसे मतलब है। सो अब क्या है, आज का ब्लॉग में क्या है, बहुत सारी क्लिप है, एडिटिंग में टाइम भी लगेगा। सो आज क्या है, मैं जल्दी से वीडियो एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। एंड देन फिर इसको करने के बाद में ना अपने कल जीडी और कुछ दिन सबकी तैयारी करूँगा। यस, आज के सारे टारगेट्स नहीं पूरे कर पाया हूँ, बहुत सारे, उनके नंबर सबके सबके कटेंगे। तो लास्ट में मैं काट के अपना कल के न्यू गोल्स हैं वो कल ही दिखाऊंगा। सो अब मैं इस ब्लॉग को ही खत्म करता हूँ। कल मिलते न्यू ब्लॉग के साथ में, तो सबके सब ख्याल रखना। वन डे वन से वन बैटर में। थैंक यू।